और मुझे उसका सहारा बनने की ताकत दे। अगली सुबह जैद शेख समीर से मिलने गया और रयान के बारे में बताया। शेख मुस्कुराए और बोले, तुम पहले खून के लिए टेस्ट कराओ, शायद तुम्हारा खून उसके लिए मुफीद हो। जैद ने टेस्ट कराया। हैरत की बात, उसका खून सही ग्रुप में था। रयान को खून लगा और धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार आने लगा। गांव वालों ने देखा कि कैसे नमाज और दुआ ने मुश्किल को आसान किया। इस मौजे ने जैद का यकीन और भी मजबूत कर दिया। कई हफ्तों बाद जैद की नमाज का असर उसके जीवन में साफ दिखने लगा। उसके दोस्तों और गांव वालों को भी उसकी तब्दीली दिखाई देने लगी। जैद ने समझ लिया कि नमाज सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि रूह की ताकत और जीवन का सहारा है। उस दिन के बाद जैद ने अपने दोस्तों और गांव के नौजवानों को नमाज की अहमियत समझानी शुरू कर दी। हर कोई कहता, जैद की दुआ और नमाज वाकई असरदार है। समय बीतता गया और बगदाद में सब कुछ ठीक चल रहा था। लोगों ने देखा कि जैद की जिंदगी बदल गई है। वो अब नरम गुफ्तार, मददगार और हमेशा नमाज में मगन रहता। मगर हर रोशनी के बाद एक इम्तिहान आता है। कुछ महीनों बाद बगदाद के आसमान पर सूखे की छाया पड़ गई। कई हफ्तों तक बारिश ना हुई। खेत सूख गए, फसलें झुलसने लगीं और नहरों का पानी खत्म हो गया। किसानों के चेहरों से उम्मीद का नूर गायब था। एक शाम जब लोग मस्जिद में जमा हुए तो इमाम अब्दुल वहीद ने गहरी आवाज में कहा, ऐ लोगों, जब जमीन सूख जाए और आसमान बंद हो जाए तो अल्लाह से नमाज इस्तिस्का के जरिए बारिश मांगो। जैद खड़ा हुआ और बोला, इमाम साहब, कल सुबह सब लोग मैदान में जमा हों। हम सजदे में गिरकर बारिश की दुआ करेंगे। अल्लाह रहमत फरमाएंगे। रात भर जैद ने तहज्जुद में रोते हुए दुआ की। वो कहता रहा, ऐ अल्लाह, जैसे तूने मेरे वालिद को सेहत दी थी, वैसे अब हमारी ज़मीन को जिंदा कर दे। सुबह पूरा बगदाद एक बड़े मैदान में जमा था। बुजुर्ग, बच्चे, औरतें, सबके होठों पर एक ही शब्द था, आमीन। इमाम ने नमाज इस्तिस्का पढ़ाई और सब ने हाथ उठाकर दुआ की। जब दुआ खत्म हुई तो आसमान एकदम साफ था, न कोई बादल न कोई हवा। कुछ लोग मायूस होकर लौटने लगे, मगर जैद ने कहा, सब्र करो, अल्लाह हमारी दुआ सुन रहे हैं। चलो एक बार फिर नमाज पढ़ते हैं। दोपहर तक सब नमाज में लगे रहे। फिर अचानक आसमान पर हल्के हल्के बादल नजर आने लगे। लोगों ने हैरत से देखा। शाम होते होते बादल गिर आए और बारिश की पहली बूंद गिरी। फिर इतनी तेज बारिश हुई कि पूरा मैदान भीग गया। लोग खुशी से रोने लगे, सजदे में गिर गए और सब एक ही आवाज में बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज की बरकत से रहमत बरसी। शेख समीर जब यह खबर सुने तो उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने जैद से कहा, देखा बेटा, नमाज सिर्फ मुसीबत में मांगने की चीज नहीं, इसे हर वक्त जिंदगी का हिस्सा बना लो। बगदाद फिर हरा भरा हो गया। लोगों के दिलों में नमाज का यकीन और भी गहरा हो गया। बरसात के कुछ ही दिनों बाद बगदाद फिर महक उठा था। नदियां भर गईं, खेतों में हरियाली लौट आई और लोगों के चेहरों पर सुकून था। जैद हर रोज मस्जिद में बच्चों को नमाज सिखाता और बुजुर्गों की खिदमत करता। मगर उस दिन शेख समीर की झोपड़ी से एक खबर आई, शेख समीर बीमार हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। जैद बेचैन हो उठा। वो तेजी से जंगल की ओर भागा, जहां कभी उसने पहली बार नमाज का मतलब सीखा था। झोपड़ी में दाखिल हुआ तो देखा शेख समीर बिस्तर पर लेटे हैं। चेहरा नूर से दमक रहा है और होठों पर जिक्र था, अल्लाह अल्लाह। जैद उनके पास बैठा और हाथ थाम लिया। हजरत, आप ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शेख मुस्कुराए, बोले, जैद, मेरा वक्त पूरा हो गया है, मगर मुझे सुकून है कि मेरी नमाज की मशाल अब तुम्हारे हाथ में है। उन्होंने तकिए के नीचे से एक पुरानी किताब निकाली, वही किताब जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी का सफर लिखा था। उन्होंने कहा, ये किताब अब तुम्हारी है। इसमें सिर्फ अल्फाज नहीं, नमाज की रूह छुपी है। इसे संभालना और आने वाली नस्लों को सिखाना कि नमाज सिर्फ सजदा नहीं, रूह का उठना है। जैद की आंखों से आंसू गिरते रहे।
शेख ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और धीमे से बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज में ही जिंदगी का सुकून है। वो मुस्कुराते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया, मगर हवा में इबादत की खुशबू थी। जैद ने उसी रात किताब खोलकर पढ़ा। हर पन्ने पर नमाज की बातें, अल्लाह का जिक्र और सब्र के सबक थे। उसने सिर झुकाकर कहा, शेख समीर, आपकी अमानत मैं पूरी करूंगा। वक़्त बीतता गया। जैद अब बगदाद का मशहूर आलिम बन चुका था। लोग उसे इमाम जैद कहते थे। हर सुबह मस्जिद से वही आवाज़ गूंजती, नमाज में सुकून है, नमाज में रहमत है। और जब कोई परेशान शख्स उसके पास आता, वो मुस्कुरा कर कहता, पहले नमाज पढ़ो, फिर अपनी बात कहो, अल्लाह हर सजदे को सुनता है। नमाज सिर्फ एक फ़र्ज नहीं, बल्कि रूह की ताकत और ज़िंदगी की हिफाजत है। जो सच्चे दिल से नमाज पढ़ता है वो कभी तन्हा नहीं रहता, क्योंकि हर सजदा अल्लाह के करीब ले जाता है। मुश्किलें आती हैं, मगर नमाज उन्हें रहमत में बदल देती है। समय गुजरता गया और जैद अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी रूह में वही ताजगी और नमाज की ताकत बरकरार थी। बगदाद के लोग अब उसे नमाज वाला आदमी कहते और कई नौजवान उसके पीछे चलकर नमाज पढ़ते। जैद ने शेख समीर की दी हुई किताब संभाल कर रखी और उसका इल्म लोगों तक पहुंचाया। गांव और शहर के लोग उसके पास दुआ और रहमत के लिए आते। एक दिन एक अमीर आदमी अपनी बीमार बेटी को लेकर आया। डॉक्टरों ने कहा, इलाज मुमकिन नहीं। जैद ने मुस्कुराया, उसे चश्मे का पानी दिया और कहा, नमाज पढ़ो, अल्लाह शिफा देंगे। कुछ ही दिनों में लड़की की सेहत में सुधार आया। अमीर आदमी ने नमाज पढ़नी शुरू की और खुश होकर बड़ी मस्जिद बनवाई। मस्जिद का नाम रखा गया नमाज की ताकत। जैद अब हर दिन बच्चों और नौजवानों को नमाज की अहमियत समझाता। एक दिन यूसुफ नाम का नौजवान आया। उसने कहा, बाबा जी, मैं नमाज की ताकत समझना चाहता हूँ, पर मेरा दिल यकीन नहीं करता। जैद मुस्कुराया, बेटा, क्या तुम्हारा नाम यूसुफ है? तुम्हारे दादा का नाम रैयान था, जिसे मेरे खून ने नई जिंदगी दी थी। ये सब नमाज की ताकत थी। यूसुफ ने शेख समीर की दी हुई किताब खोली और पढ़ा, नमाज एक मौज़ा है जो रूह को पाक करती है और इंसान को अल्लाह से जोड़ती है। और यहीं से नया सिलसिला शुरू हुआ। बगदाद के हर कोने में नमाज की रोशनी फैलने लगी। आज की कहानी का अखलाकी सबक यह है कि नमाज सिर्फ इबादत नहीं, यह रूह की ताकत, दिल की सुकून और मुश्किलों में सहारा है। जो दिल से नमाज को अपनाता है उसे न सिर्फ अल्लाह की रहमत मिलती है, बल्कि उसकी ज़िंदगी में भी बरकत और राहत आती है। सच्चाई, ईमान और लगातार दुआ से इंसान की तकदीर बदल सकती है। प्यारे दोस्तों, आपको आज की ये हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर बताइए।